अब वो दौर नहीं। उस दौर में कहा जाता था, उस दौर में क्या कहा जाता था, क्रिटिसाइज करें 10 दफा, अप्रिशिएट करें 1 दफा। नहीं नहीं, अब नहीं ऐसा। अब अप्रिशिएट करें 10 दफा। और आज के बच्चे को अगर हमने 10 दफा अप्रिशिएट कर दिया ना, तो 99.9% उसमें इतनी इंप्रूवमेंट आ जाएगी कि वो क्रिटिसिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर करनी भी है तो 10 दफा अप्रिशिएट करने के बाद 11वीं दफा क्रिटिसिज्म करनी है। लेकिन अगर आपने 10 दफा अप्रिशिएट कर दिया मॉडर्न बच्चे को, मॉडर्न बच्चा एफिलिएशन बहुत चाहता है आजकल, तो वो क्रिटिसिज्म की जरूरत क्या हो जाएगी। आप खुद को सोचे ना, प्रिंसिपल अगर रोज आपको किसी काम में बोलती है वेरी गुड, वेल डन, अच्छा लगता होगा ना। रोज का एक काम ही नहीं आता तुम्हें, कहाँ से पढ़ी हो, कहाँ पढ़ा के आती हो, क्या होगा आपके साथ, होंगे ना डिमोटिवेट। तो ये फीलिंग्स बच्चों की भी है ना भाई, ये फीलिंग्स बच्चों। स्टैंडर्ड अपने बच्चों की तरह रखें, अप्रिशिएट क्या करें। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि कोशिश करें जितने हद तक हो सकता है अपने लेक्चर को डेली लाइफ से रिलेट करें। तो वो बच्चा वो कॉन्सेप्ट या वो बात भूलेगा नहीं सारी उम्र। इसीलिए प्रैक्टिकल्स होते हैं ना साइंस के सब्जेक्ट्स में। अब साइंस को कोरिलेट करना तो बहुत आसान है। अगर साइंस की टीचर वो भी नहीं करती तो फिर सोच लें वो कैसी साइंस की टीचर है। सबसे आसान रिलेट करना साइंस को, सबसे आसान। मैंने एग्जांपल लिख दी। आप लिविंग नॉन लिविंग थिंग पढ़ा रहे हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग पढ़ा रहे हैं, तो क्या मसला है, इस क्लास में लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। किसी मटेरियल की जरूरत है कि खैरुल्लाह को कहें, सर को कहें 10,000 का आगे खरीद देते मुझे लिविंग और नॉन लिविंग, उसके बगैर भी हो जाएगा लिविंग नॉन लिविंग। डेली लाइफ से एग्जांपल भी दे सकते हैं। बिल्ली भी बच्चे ने देखी होगी, छोटा सा पपी भी देखा होगा, दरख्त को भी बढ़ते हुए देखा होगा। समझ रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, मटेरियल नहीं चाहिए इसके लिए। इस तरह दरख्त के बारे में बता रहे, रूट और स्टेम के बता रहे हैं। कहीं ना कहीं आसपास घर में स्कूल के कहीं ना कहीं तो दरख्त होगा, नहीं है तो वो गमला ले आए, तोड़ दें उसको कि ये रूट है, ये स्टेम है, सारी उम्र नहीं भूलेगा। आप प्रेजेंटेशन देते जाएं 10 दिन तक, नहीं समझ आएगा उसको। एक दफा दिखा दें उसको, ये रहा बेटा, ये चीज स्टेम है, ये रूट है, कहानी खत्म। ठीक है, रिलेट कर दिया डेली लाइफ से, उसके बाद दें जो एक्सप्लेनेशन देनी है। फिर जनरेटर अगेन फिजिक्स में मैं बहुत बोल सकता हूं। फिर अगर मजीद इंटरेस्टिंग बनाना है, खासकर बड़ी क्लासेस में, हिस्ट्री बताएं थोड़ा सा, ये चीज डेवलप कैसे हुई, जिस बंदे ने डेवलप की थी उसकी जिंदगी का कोई वाकया सुना दें। जैसे माइकल फेराडे ने जब इलेक्ट्रिसिटी पहली दफा इजाद की ना, अभी देखिए ना बिजली की बार गुजारा नहीं है, जब उसने तार में से बिजली गुजार के दिखा दी तो उसके साथी साइंसदानों ने कहा ये क्या बात हुई है, ये तुमने क्या किया, इससे क्या होगा। उसने तारीखी जुमला बोला था, आने वाले वक्तों में इंसानियत इसकी मोहताज होगी, वही हो गया। तो ये बड़े लोगों का विजन होता है। आइंस्टाइन ने जो बातें की थी 1905 में, 26 साल उम्र थी उसकी, लोग कहते पागल है। आज भी दुनिया उसको सल्यूट करती है। और इंटर के बच्चे को आज भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाएं तो वो थोड़ा घूम जाता है पहली दफा तो, सर क्या बोल रहे हैं आप, ये कौन सी बात हो रही है। ओ भाई सर नहीं, आइंस्टाइन बोल के गए, आइंस्टाइन। खैर, तो रिलेट करें, आइंस्टाइन की जिंदगी के बहुत वाकयात हैं। मैथ्स को भी रिलेट करना बहुत आसान है। टेबल्स मैंने आपको बता दिए, टेबल्स क्या है, एडिशन का ऐड है। 2 और 2 4 होते हैं ना, और 2 और 2 और 2 6 होते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन। करके दिखा दें, कोई भी चीज ला दें। मैंने बताया ना, वो पुराने जमाने का उस्ताद क्या करता होगा, तिनके ला लेता होगा भाई, तिनके जोड़ के समझा देता होगा एडिशन या डिवीजन। इसका उलट है, डिवीजन इज रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, बेस तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है ना। करके दिखाएं क्लास में, नहीं भूलेगा वो। 2 का टेबल एक दफा बनवा दें उससे, 2 और 2 4 हो गए, तो 2 को 2 दफा लिया, 2 2s 4 हो गया। 2 को 3 दफा लिया, 6 हो गए, 2 3s 6। 2 को 4 दफा लिया, 2 4s 8। इसी का नाम पहाड़ा। उर्दू ने क्या जबरदस्त नाम रखा, वो पहाड़ सर करवा रहे हैं आप उसको। मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी मैथमेटिक्स इसके बगैर हम मोहताज है। समझ रहे हैं, अगेन एग्जांपल्स बहुत है। फैक्टराइजेशन ग्रेड 6 में शुरू हो जाती है, राइट। है कोई ग्रेड 6 का मैथ का टीचर? ग्रेड 6 में होती है ना, या 7 में?
जो हमारे पास है जो ऑक्सफोर्ड की बुक है ना, हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल वही चल रही है। अच्छा, मैं वो कह रहा हूँ अलजबरा वाले फैक्टर्स, सॉरी वो नॉर्मल फैक्टर्स नहीं, अलजबरा वाले फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में नहीं है मिस, आई एम कंफर्म, 6 में या 7 में। अगर हमने एक इक्वेशन को फैक्टराइज करा दिया, इक्वेशंस क्या है? प्रैक्टिकल शेप की मैथमेटिक्स है। जो भी शेप से इक्वेशन बनती है। अगर आप इक्वेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं, इसका मतलब है शेप को छोटी छोटी शेप में तोड़ा जा सकता है। ये आप उस लेसन है उससे। सर्कल का एक फार्मूला है, सही है, स्क्वायर का एक फार्मूला है। खैर उर्दू इंग्लिश को कैसे रिलेट करें? और भाई मिर्ज़ा गालिब पढ़ा रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब कहाँ रहते थे? दिल्ली में। बच्चों को यही बता दो यार, दिल्ली कहाँ था, नक्शा खोल के। लाहौर से या कराची से कितनी दूर है दिल्ली? ठीक है, उसकी लाइफा को ये वाक़या सुना दें, ठीक है। उर्दू इंग्लिश को रिलेट करना मुश्किल होता है, लेकिन आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सही। हाँ देखिए, मैंने कहा था बहुत बातें, मोटिवेटर, आप मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को, मोटिवेटर होना चाहिए आपको। मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, आपको मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए बच्चों के लिए, मोटिवेट करें उनको। एग्जाम्पल अगेन दी हुई है, बच्चे ने एक पेपर दिया, उसके 50% मार्क्स आ गए, नहीं ओ हो क्या है, उससे देखो 90%, नहीं बेटा आपने 50% कर लिया ना, वेरी गुड, ज़बरदस्त। आप कोशिश करें अगली दफ़ा आप और 50 भी कर लेंगे, आप अगली दफ़ा 100% कर लेंगे। मोटिवेशन दे रहे हैं आप उसको। मैं इसके कि उस पर क्रिटिसाइज करें जो उसने अचीव नहीं किया, उस पर अप्रिशिएट करें जो इसने अचीव कर लिया। मोटिवेट करें उसको, मोटिवेट करें, ठीक है। आपको एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, ये नहीं कि बस खड़े हैं बोर्ड के पास, घूमें फिरें जाएं, गप्पे भी लगाए बच्चों से, इस तरह स्पीकर्स करते हैं अच्छे स्पीकर, ठीक है। अच्छा, स्पीकिंग में अगेन कुछ जो रूल्स हैं बेसिक, ना आपकी आवाज़ इतनी तेज़ हो कि बच्चों का कान मुतासिर हो उससे, चीख ही रहे हैं हर वक्त, ना इतनी लो बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, अबे क्या कर रहे हो तुम, ना तेज़ बोल रहे हो ना स्लो बोल रहे हैं। स्पीकिंग ना एक आर्ट है, आपको अच्छा स्पीकर होना चाहिए। जुमला बोलें, रुकें, बच्चों को समझने का टाइम दें, ये नहीं कि बम्बारमेंट हो रही है। और अगेन एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में की थी कराची यूनिवर्सिटी से ना, हमारी एक मैथ की टीचर थी, वो गई हुई थी बाहर पढ़ने, पता नहीं एमएससी पीएचडी करने, लेकिन बहरहाल सब्जेक्ट पता नहीं डिपार्टमेंट ने क्यों उन्हीं को दिया। जब वो आई, टाइम थोड़ा रहता था कोर्स ख़त्म होने में, सेमेस्टर होता है ना 6 महीने का, पता नहीं उन्हें 4 या 5 हमारी क्लासें ली, वो लिखती थी यूं करके और यूं मिटा देती, इस हाथ से लिख रही है, साथ से मिटा रही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मेरी बला से मैंने कोर्स करा दिया। ये नहीं तरीका है। अगेन मैं कह रहा हूं, गोल्स बनाए, गोल्स। बच्चे को टेबल सिखाना है, रटवाना नहीं। एक टेबल सिखा दिया, वो सारे टेबल सीख जाएगा। बच्चे को एक डिवीजन का क्वेश्चन समझा दिया, वो सारे क्वेश्चंस कर लेगा। समझाएं, सिलेबस खत्म नहीं होगा, क़यामत नहीं आ जाएगी, सीख लेगा, बहुत अच्छा। अगेन चलो इस पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तीन क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया ये है कि यार हाफिज साहब हैं, कुरान हिफ्ज़ करा दें भाई। नहीं चले कोई सूरत की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सूरह यासीन याद करानी है बच्चे को, ये एम है, ठीक है। दूसरा एम ये बच्चे को नमाज के मसाइल सारे रट जाने चाहिए। तीसरा एम क्या है? बच्चे की नीयत ठीक कर दें, बच्चे की नीयत ठीक कर दें। कोई जो भी काम करो खुलूस से नीयत से करना। अब वो सूरह यासीन उसने याद तो कर ली, लेकिन बस याद कर ली, पता नहीं मसाइल भी सीख लिए, लेकिन अगर आपने उसकी नीयत ठीक कर दी ना, वो जब भी कोई काम करेगा ना, उसको ऐसे करेगा जो कोई और कर, ये ज़्यादा अचीवमेंट है। भले सूरह यासीन आधी याद हो गई उसको, लेकिन आपने उसमें ये शऊर पैदा कर दिया कि कोई भी काम करना है मुझे दिल लगा के करना है, दिल नहीं लग रहा तो नहीं करना, वो ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है।
सूरह यासीन याद करवाना बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, बोर्ड का इस्तेमाल आना चाहिए, अच्छा प्रेजेंटर होना चाहिए आपको। माशाल्लाह ये बोर्ड आइडियल बोर्ड है, मुझे ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा बोर्ड नहीं मिला। आप लेक्चर नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से होनी चाहिए। आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, इस बोर्ड को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर से नीचे आए, खत्म हो गया यहाँ, ठीक है। और अगर आपके पूरा लेक्चर आप एक भी बोर्ड पे उतार दें तो दिस इज आइडियल। फिर आप आखिर में उस पूरे लेक्चर को समराइज भी कर सकते हैं ना, जब सब कुछ लिखा होगा आपके सामने। बात समझ में आ रही है? बोर्ड का यूज सीखें, या इंपॉर्टेंट चीजें कहीं नोट करते जाएं कोने पे। बोर्ड अगर छोटा है, आपने मिटाना है, तो यहाँ से जो बात सीखी है कोने पे लिख दें, क्या एंड में मैं इसको समराइज करूँ। तो प्रेजेंटेशन सीखें। अगेन मैं बाजों का डेमो लेता हूँ, टीचर्स को नहीं इतना यूज आ रहा होता, जो पहले वाली बात नीचे लिखती है, बाद वाली बात ऊपर लिखती हैं। तो जो बच्चा अगर को थोड़ा लेट आ गया, वो तो ऊपर वाली को पहले समझेगा, हैं, बाद वाली को बाद में समझ। हालांकि ये पहले लिखना था, वो बाद में लिखना था। ये ट्रिक्स है, ठीक है। जितना बड़ा होगा, अगेन मैंने कहा इतना ही अच्छा है, सही। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। आप लर्नर नजर आने चाहिए बच्चों को, उनसे लर्न करवाना ना उनको, आपको तो लर्नर बने। मसलन मिसाल दे रहा हूँ मैं, मसलन माशाल्लाह हमारे यहाँ तो फिर हिफ्स का भी सिस्टम है ना। आप किसी दिन क्लास में आके कह सकती हैं, बड़ा जो है ना वक्त गुजर गया, मैं सोचती थी कि मैं सूरह यासीन याद कर लूँ, लेकिन मैं याद नहीं कर पाई आज तक। अब मैंने शुरू कर दी और मैंने 1 रुकू या 2 रुकू याद कर लिए। तो कोई है हाफिज़ क्लास में? मेरे ख्याल दार अरकम की क्लास में तो, बड़ी क्लासेस में तो होगा 1 या 2 बच्चियाँ या बच्चे हाथ उठा लेंगे। तो हम उनसे कहा, बेटा अगर आपके पास टाइम हो तो मुझसे ये 2 रुकू सुन लो आके। एक तो आपका बॉन्ड उससे स्ट्रांग हो गया, दूसरा उसको मैसेज चला गया, अच्छा टीचर को भी याद करना पड़ता है। टीचर तो उनके लिए वो होता है जिसको सब आता है, वही सोचते हैं नहीं। तो अगेन उनको मोटिवेशन दे रहे हैं, यार देखो टीचर भी जान मार रहा है, हमें तो जान मारनी है। कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है। मैं बड़ा सोच रहा था कि तफसीर पढ़ लूँ, हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। आजकल टाइम मिल रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। तो वो फिर आपको नज़र भी आए कहीं आप वो तफसीर लेके बैठी हूँ। टीचर एज अ फैसिलिटेटर वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनकी लर्निंग में फैसिलिटेट करें, सहूलतकार बने। वो बोले सहूलतकार नहीं जो मीडिया पे आते हैं, लर्निंग के सहूलतकार बने। अगेन एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी। एक एग्जाम्पल, राइटिंग का काम दे दिया बच्चों को, बेटा ये सब लिख रहे हैं। अच्छा चले, इससे पहले अगेन एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे फ़र्ज़ करें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 बच्चे हैं, लेकिन 3-4 बड़े हैं। उन सबको मैं कहूँगा, ओए तहज्जुद में उठना है, 4 रकत पढ़नी है। पहली रकत में जो है ना, वो मुझे चाहिए सूरह अलक। आयत चले सीक्वेंस अब मैं भूल जाऊँगा। पहली रकत में मुझे चाहिए सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, दूसरी रकत में मुझे चाहिए सूरह इंशिक़ाक़, तीसरी सूरत मुझे चाहिए सूरह आला, चौथी सूरत में मुझे चाहिए सूरह गाशिया। और इस टाइम खड़े होना, इस टाइम तुमने ख़त्म करना है। क्या होगा? अगर मैं सख्ती करूँगा पढ़ तो लेंगे, लेकिन मैं उनको चॉइस दूंगा तो क्या कहेंगे, माफ़ करें भाई। और भाई जब मुझे टाइम मिलेगा मैं पढ़ लूँगा, अगर मेरा दिल करेगा और अपनी मर्ज़ी से जो सूरतें मुझे अच्छी लगेंगी मैं पढ़ूँगा। ये क्या बात हुई? मैं 4 नहीं, मेरा तो दिल कर रहा आज मैंने 8 पढ़नी है, आप कह रहे हो नहीं 4 ही पढ़ लेना। और नहीं आज मुझे नींद ज़्यादा आई हुई है, मैं नहीं पढ़ूँगा, या मैं 2 पढ़ लूँगा, लंबी सूरत वही पढ़ लूँगा। समझ रहे हैं आप बात को? हम उसको जबर कर रहे हैं, जबर नहीं कर रहे। सब ने यूँ लिखना है, सब ने जो है ना इधर से स्टार्ट करना है, इधर एंड करना है। खबरदार किसी ने टांग भी हिलाई तो नहीं भाई, रिलैक्स होने दें उनको। जिस तरह रिलैक्स करके वो लिख सकते हैं लिख लें, कोई टाइम बाउंड ना करें। यकीनन कोई स्लो लिखने वाला होगा, परेशान ना करें उसको, उसी टेंशन में होगा कि यार मुझसे तो काम पूरा नहीं होगा। अगेन क्लासरूम अरेंजमेंट ऐसी हो कि सबके पास, अब कुर्सियाँ इतनी करीब करीब ना हो कि उनके हाथ ही टकरा रहे लिखने में। आपने फैसिलिटेट करना है, सबके पास एम्पल स्पेस हो, सबके पास इतनी जगह हो उनको। ऐसा नहीं कि अपना बेटा बैठा हुआ है तो खुली जगह और बाकी तो बेचारे बस एक दूसरे पे चढ़ के बैठे हैं। नहीं, सबको एक जैसा स्पेस दें। रीडिंग करानी है सबसे करवाएं, इट डजंट मैटर कोई अटक अटक के पढ़ रहा है, सबसे करवाएं। 2 लाइन इससे, 2 इससे, 2 सबको करवाएं, इक्वल ट्रीट करें। आपको पता भी चल जाएगा कौन अच्छा रीडर है, कौन अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं है उसको फोकस करें, फिर उससे फिर ज्यादा पढ़वाएं आगे। पहले दिन वो थोड़ा सा पढ़ ले, शाबाश वेल डन बेटा, अगेन वही तुमने किया, तुम कर सकते हो। नॉर्मली हम खुद ही आके रीडिंग करते हैं,
अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं खुद ही ट्रांसलेट करते हैं, साइंस में भी खुद ही रीडिंग करते हैं, खुद एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों से रीड करना है, बेटा ये पैराग्राफ पढ़ो ऊंची आवाज में। अच्छा बेटा इससे आपको क्या समझ में आया? आपको पता चल जाएगा कौन इनमें अच्छा प्रेजेंटर भी है यार, और मुझसे अच्छा उसने एक्सप्लेन कर दिया, मैं तो पता नहीं इस तरह कर पाती कि नहीं कर पाती। समझ रहे हैं बात? ये रीडिंग की फैसिलिटेशन होगी। हर काम में उनको फैसिलिटेट करें, उनके क्या ना बने, जाबिर हुक्मरान ना बने कि जिस तरह मैं कह रहा हूं बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। फैसिलिटेट करें, राउंड लाजमी ले, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, शायद मिस फायदा को याद हो, मैं तो क्लास में टिक के नहीं बैठता, यहाँ तो चूंकि मुझे इसको देखना है, आप लोग एक्सप्लेन करना, उससे बहुत सी बातें पता चल जाती है। अगेन कौन सही लिख रहा है, कौन गलत लिख रहा है, किसकी राइटिंग स्पीड क्या है, और उसी दौरान आप वो जो चेक करके इनिशियल करने होते हैं ना, अगर एक बच्चे ने लिख दिया कर दो ना इनिशियल, अगेन उसकी कॉपी जमा करने की क्या जरूरत है? ये आज तक मैं बात समझा नहीं पाया टीचर्स को, इवन के अपने स्कूल में वो कॉपियां जमा करके चेक करना बहुत पसंद है। और भाई ये छोटे बच्चों को जब लिख रहे होते हैं ग्रेड 2, 3 के, आपके पास बहुत टाइम होता है, आप चेकिंग रीचेकिंग उसी वक्त कर सकती हैं उनकी, अलग से टाइम नहीं चाहिए। 2-3 दिन काम करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा 20 में से ये 4 तो बड़े जबरदस्त हैं यार, ये 8-10 थोड़ा स्लो है, 4-6 उनसे स्लो है। राउंड लेंगे उसी वक्त आप कर लेंगे, ठीक है। गलती बच्चा करता है खुद इरेज ना करें।